कि हे भोले बाबा, जो परमात्मा निर्गुण निर्विकार है वो सगुण साकार होकर इस पृथ्वी पर क्यों आता है। तो वहां भगवान शंकर भगवान के अवतार के कारण बतलाते हैं और यहाँ पूछती हैं कि वो कथा जिसको श्रवण करने से जीव के जन्म ने मरने का कुचक्र समाप्त हो जाता है, मैं उस पावन कथा को सुनना चाहती हूँ, आप मुझे सुनाइए। भगवान शंकर वक्ता बन गए, मैया पार्वती श्रोता बन गई और कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, मैं तो कथा को नेत्र बंद करके कहूंगा, अब आप सुन रही हो या नहीं सुन रही मुझे क्या पता, इसलिए बीच बीच में हाजी हाजी कहते रहना। भगवान शंकर ने जब ये बात कही, मैया पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। आज भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया और जैसे ही डमरू बजाया, सुंदर शीतल मंद सुगंध ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। आज कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव थे सब कैलाश पर्वत को छोड़कर चले गए, लेकिन वहीं पर एक सुख पक्षी और पक्षिणी बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका एक अंडा पड़ा हुआ है। आज जब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी तो वह सुख पक्षी और पक्षिणी भी उस अंडे को पड़ा हुआ छोड़कर वहां से चले गए। कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर भागवत के महात्म्य की प्रथम दिवस की कथा सुना रहे थे कि उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ और वह अंडा फूट गया, उसमें से छोटा सा सुख तोता पक्षी निकला। दूसरे दिन का जो कथा प्रसंग है, वह छोटा सा पक्षी बैठे बैठे बड़े आनंद के साथ श्रवण कर रहा है। तीसरे दिन की कथा चल रही है, वह पक्षी कथा को सुनकर प्रसन्न हो रहा है। चौथे दिन की कथा में तो भगवान के जन्म की कथा है, वह पक्षी उस कथा को बड़े आनंद से श्रवण कर रहा है, बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। पांचवें दिन की कथा भगवान की बाल लीलाओं की कथा हुई। छठवें दिन की कथा चल रही थी कि आज भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जो भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला को समाप्त कर अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तो उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर के पास गए और भगवान श्याम सुंदर से जाकर कहा कि हे कन्हैया, योगा योग विन्यासा, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, आप हमें बताइए कि योग क्या है। आज जैसे ही ये बात पूछी कि योग क्या है, तो मैया पार्वती को नींद लग गई, क्योंकि भगवान शंकर जो कथा कह रहे थे वो आपके और हमारे जैसी नहीं थी कि 3 घंटे कथा कहना है, कभी उसमें इस पड़ोसी से बात कर लिए, कभी इस तरफ बात कर लिए, कभी उठकर चले गए, कभी मोबाइल पर बात करने लगे। वो कथा लगातार निरंतर 24 घंटे एक आसन से बैठकर भगवान शंकर कथा कह रहे थे और मैया पार्वती कथा सुन रही। आज मैया पार्वती को कथा सुनते सुनते थकान हुई तो नींद लग गई, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को थकान हो ही जाती है। और वो कथा तो लगातार 24 घंटे एक आसन से बैठकर माता पार्वती कथा सुन रही थी। मैया पार्वती को नींद लग गई तो हाजी नाजी कहना बंद हो गया। आज छोटा सा सुख पक्षी सोचता है कि मैया तो सो गई और हाजी हाजी कहना बंद हो गया है, अगर थोड़ी देर और उत्तर नहीं दिया गया तो कथा में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस पक्षी की ये जो तोता होता है, सुख होता है, इसकी आदत होती है कि ये बार बार जिस शब्द को सुनता है उस शब्द को दोहराने लगता है। तो 6 दिन से लगातार सुन रहा था, हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु। तो आज मैया पार्वती की ही आवाज में ये छोटा सा सुख पक्षी हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु कहने लगा। और कथा भगवान शंकर नेत्रों को बंद करके कहे जा रहे हैं। जब कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और जैसे ही जयकारा लगाया, मैया पार्वती की नींद टूटी और मैया पार्वती ने पूछा, हाँ प्रभु, फिर भगवान श्याम सुंदर ने क्या कहा, योग क्या है? भगवान शंकर बोले, देवी योग क्या है? माता पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु,
आप यही कथा सुना रहे थे और मुझे नींद लग गई थी, मैं सो गई थी। प्रभु बताइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। आज जैसे ही भगवान शंकर ने ये बात सुनी, मैया पार्वती से बोले देवी तुम सो गई थी। पार्वती जी कहती है प्रभु क्षमा करना, नींद लग गई थी। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं नींद लग गई वह तो ठीक है, पर बीच बीच में हाजी कौन कह रहा था। पार्वती जी बोली मतलब मैं तो सो गई थी। भगवान शंकर कहते हैं हाँ तुम सो गई थी, तो बीच में हाजी का उत्तर कौन दे रहा था। भगवान शंकर ने अपने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा तो पीछे एक छोटा सा सुख पक्षी बैठा हुआ है। आज भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं देवी इसने कथा को सुना, कोई बात नहीं, लेकिन इसने पीछे बैठकर कथा को सुना है, इसलिए इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, ये पाप किया है, इसलिए मैं इसे सजा दूंगा, ये पाप का अधिकारी है। आज भगवान शंकर ने ये कहकर अपना त्रिशूल उस सुख पक्षी को मारने के लिए छोड़ दिया। अब मैं छोटा सा सुख पक्षी वहां से उड़ा। जब बद्रीनाथ धाम में बद्रिकाश्रम से नीचे आते हैं तो वेदव्यास जी महाराज साम्या प्रास में बैठे हुए उनकी पत्नी बिटका देवी वस्त्र सुखा रही थी और कह रही थी महाराज वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। वेदव्यास जी कह रहे थे सब प्रभु इच्छा। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी को उबासी आई, वह छोटा सा सुख पक्षी उड़ते उड़ते आया और वेदव्यास जी की पत्नी बिटका देवी के मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। और कहते हैं वहां त्रिशूल आया, वेदव्यास जी ने देखा, त्रिशूल से पूछा कहो कैसे आए हो। त्रिशूल ने कहा कि यहाँ भगवान शिव का शत्रु आया है और वो यहीं कहीं छिपा हुआ है, मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। वेदव्यास जी ने कहा लेकिन उस अपराधी का अपराध क्या है। त्रिशूल कहता है कि उसने अमर कथा को सुना है, इसलिए मैं मारने आया हूं। तो कहते हैं वेदव्यास जी हंसे और हंसते हुए कहा कि उस अमर कथा को सुना है तो अमर कथा का प्रभाव क्या है। कहा अमर कथा का प्रभाव है कि एक बार जो जीव ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त होकर सुन लेता है उसके जन्मने मरने का कुचक्र समाप्त हो जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं अच्छा जन्मने मरने का कुचक्र जब समाप्त हो जाता है तो तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो कहते हैं जब त्रिशूल को समझ आया कि वह तो अमर हो गया क्योंकि उसने अमर कथा को सुन लिया, तो वह त्रिशूल फिर लौटकर वापस जाता है। और कहते हैं वो सुखदेव जी छोटा सा सुख पक्षी जो बिटका देवी के गर्भ में गया, वो 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, जिस गर्भ की सब निंदा करते हैं। सब संत विद्वान वेद शास्त्रों में लिखते हैं और कहते हैं कि गर्भ में जितना जीव को कष्ट होता है उतना ना संसार में कहीं हुआ ना कभी होगा। ये गर्भ में आने का चक्र बार बार भगवान ऐसे गर्भ में आना ही ना पड़े, ये कुचक्र भगवान हमेशा के लिए समाप्त कर दे। लेकिन धन्य है वो सुखदेव जी जिन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया। और देखिए अगर मन पर संयम हो तो भगवान का भजन तो कहीं भी हो सकता है। अगर हमारे मन पर काबू है तो हम घर में रहकर गृहस्थ में रहकर हम भगवान का भजन कर लेंगे, भगवान को पालेंगे। और अगर मन पर संयम नहीं है, मन हमारा काबू में नहीं है, तो हम चाहे काशी चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, वन में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारा मन लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है उस पर हमारा संयम नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कथा में आ जाते हैं लेकिन उनका मन घर में ही लगा होता है। पता नहीं 3 घंटे में दुकान पर बच्चे क्या करेंगे, पता नहीं 3 घंटे में घर पर क्या हो जाएगा, पता नहीं 3 घंटे में हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन पर संयम है तो हम गृहस्थ में भी भगवान को पालेंगे। आज वेदव्यास जी महाराज की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन करते हैं।
एक दिन बिटका देवी वेद व्यास जी से कहती है